हाँ सर, मैं कुछ कुछ इश्यूज तो थोड़ा वीडियो वगैरह से पता कर लेता हूँ, बाकी की कुछ आपसे पूछ लेता हूँ। ठीक है ठीक है। हेडिंग डाल लो इसमें, एक्सेस मॉडिफायर ओवर क्लासेस। ठीक है, हमने कौन कौन से एक्सेस मॉडिफायर बताए थे? पहला बताया था पब्लिक, दूसरा बताया था प्रोटेक्टेड, तीसरा बताया था हमने प्राइवेट, और चौथा बताया था हमने, फोर्थ बताया था हमने डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट अगर हम कोई भी डिफाइन नहीं करते तो आपका डिफॉल्ट होता है इसके अंदर, है ना। अब इन चारों को हमने क्लास के ऊपर लगा के हमने चला के देखा, या फिर आप चला के देखोगे दोबारा, तो उसमें क्या हुआ होगा, जो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड हैं उसमें कुछ आपको इशू आया होगा। उसके लिए हम एक हेडिंग लिख रहे हैं इसमें। हेडिंग डाल लो एक्सेस मॉडिफायर ओवर क्लासेस, उसमें लिखो प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर्स, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर्स are defined on basis of class boundaries. आर डिफाइंड On the basis of class boundaries. Sorry. So that they are not applicable for classes. So that they are not applicable for classes. मतलब भी समझाता हूँ। सर, दे आर नॉट Applicable on classes. क्यों क्लास के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते? क्योंकि ये जो है क्लास की बाउंड्री को डिफाइन करते हैं, और इसीलिए क्या होता है, केवल जो क्लास के मेंबर्स होते हैं उन पे लगते हैं, है ना। दे आर नॉट एप्लीकेबल ऑन क्लासेस, दे आर एप्लीकेबल फॉर मेंबर्स ऑफ द क्लासेस। ठीक है, दे आर एप्लीकेबल फॉर द मेंबर ऑफ द क्लासेस इंक्लूडिंग इनर क्लासेस। ठीक है, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट आप क्लास पे नहीं लगा सकते, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये क्लास की बाउंड्री है, क्लास का जो आपका स्कोप है उसको डिफाइन करते हैं। और क्लास का स्कोप ये डिफाइन करते हैं केवल आपके जो मेंबर्स है इसके अंदर, जो वेरिएबल्स आप डिफाइन करोगे या आप जो मेथड्स बनाओगे, केवल ये उनके ऊपर रखते हैं। ठीक है, ये आप क्लास पे लगाओगे तो आपको एरर देंगे। तो क्लास पे आपके कौन कौन से लगते हैं? पब्लिक और डिफॉल्ट। क्लियर है? यस सर। चला के देखोगे और समझ में आएगा इसमें। अब इसमें क्लास बनाने के पॉइंट्स पता है, क्लास कैसे बनती है? वैसे हमें पता है हाउ टू क्रिएट अ क्लास इन जावा। ठीक है, कैसे बनाते हैं क्लास जावा में? हेडिंग डाल लो, हाउ टू क्रिएट अ क्लास इन जावा। इसमें पहला पॉइंट डाल लो, डिक्लेयर अ क्लास, डिक्लेयर अ क्लास बाय यूजिंग क्लास कीवर्ड। ठीक है, डिक्लेयर अ क्लास बाय यूजिंग क्लास कीवर्ड। डिक्लेयर, अगला पॉइंट डाल लो, डिक्लेयर वेरिएबल्स एंड मेथड्स, declare variable and methods in the class। लिख लिया? यस सर। इसके आगे लिखो इन मेन क्लास, in main class and in main method, in main class and in main method create object of respective class, create object of respective class। उसके बाद लिखो आप access member of the classes by using reference variable, access member of classes by using reference variable। ठीक है,
हमने क्लास कीवर्ड यूज करके क्लास बनाई, उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स और मेथड्स बनाए। तो मेन क्लास का मेन फंक्शन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो हमने मेन मेथड बना रखा है उसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट बनाया, और उसको हमने क्या करा, जो भी क्लास के ऑब्जेक्ट्स, जो भी हमें रेफरेंस वेरिएबल्स एक्सेस करने हैं हमने उनको एक्सेस कर लिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमने क्या करा, एक क्लास बनाई, क्लास के अंदर कुछ हमने वेरिएबल्स और आपने मेन ऑब्जेक्ट बनाया, मेन मेथड सॉरी। उसके बाद हमने जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, हमने अभी अपनी सेम क्लास का बनाया है। उसके बाद हमने क्या करा, रेफरेंस वेरिएबल जो S1 है, रेफरेंस वेरिएबल, इसके थ्रू हमने, रेफरेंस है उसके थ्रू हमने वेरिएबल्स को एक्सेस करा है। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हैं। और ये क्लास तो आपने लिख ही लिया था, ये आपने पिछली बार लिख लिया था ना, स्टूडेंट वाला एग्जांपल। यस सर, ये लिख लिया था। ठीक है, अब इसमें अगला पॉइंट डाल लो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। पहला पॉइंट हमारा क्या था, क्लास। ठीक है, सेकंड पॉइंट अब डाल लो एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सेकंड पॉइंट डाल लो इसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में लिख लो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ जावा क्लास abstract class is a Java class which is able to Yes, sir. allow, abstract class is Java class which is able to allow Yes, sir. 0 or more concrete methods and 0 or more abstract class. Sir, 0 or more concrete. Concrete methods, concrete गेट घर बनाने के लिए जो यूज होता है ना, concrete methods और and 0 or more abstract methods. ठीक है, अब एक हमने इसमें वर्ड सुना कॉन्क्रीट मेथड्स, है ना। कॉन्क्रीट मेथड क्या होते हैं, इसके अंदर एक हल्का सा इसके अंदर एक पॉइंट लिख लो, कॉन्क्रीट मेथड्स इज अ मेथड, इसमें लिख लो कॉन्क्रीट मेथड इज अ मेथड yes sir, which has both method declaration and implementation, which has both method declaration and implementation. For example, declaration और implementation. yes sir, ठीक है, अब देखो इसके एग्जांपल देखो। अब ये जो मैं जो मेथड बना रहा हूँ इसमें क्या है, ये आपका क्या हो गया, ये डिक्लेरेशन हो गया, ये आपके क्या हो गया, मेथड डिक्लेरेशन। इसको नीचे रखता हूँ मैं, और ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये आपका, ये तो आपका क्या होगा, डिक्लेरेशन, और ये जो पार्ट है ये क्या हो गया आपका, इम्प्लीमेंटेशन। इसकी बॉडी जिसकी डिफाइन हो वो क्या कहलाते हैं, आपके कॉन्क्रीट मेथड कहलाते हैं। ठीक है, ये मतलब सर कैसे अगर वैसे समझेंगे तो कैसे होगा ये कि एग्जांपल के थ्रू? ये एग्जांपल है आपका, जो आप नॉर्मल जो भी मेथड बनाते हो आपके क्या कहलाते हैं, कॉन्क्रीट मेथड कहलाते हैं। अच्छा, ठीक है, अब हमने कॉन्क्रीट मेथड हमने पढ़ा, अब देखते हैं थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट क्लास देखते हैं ना। एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमें क्या बोलती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या हो सकता है, आपके 0 और मोर कॉन्क्रीट मेथड हो सकते हैं और 0 और मोर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होते हैं, इसमें आगे लिखो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होते हैं, एक और लिखो इसके अंदर, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स आर द मेथड्स, इसमें लिखो अगला, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हेडिंग डाल लो पहले। सर एब्स्ट्रैक्ट मेथड डाल लिया है ना, पहले देखो हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास हेडिंग डाली, उसके अंदर हमने 2 टॉपिक्स डाले, कॉन्क्रीट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, कॉन्क्रीट मेथड जो भी हमारी जो मेथड होता है जिसकी बॉडी डिक्लेयर हो, जो बॉडी है ना ये, इसका जिसके अंदर लॉजिक लगाते हैं वो डिक्लेयर हो तो क्या कहलाता है, कॉन्क्रीट मेथड।
अब लिखो एब्स्ट्रैक्ट मेथड. एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज अ मेथड which has only method declaration, which has only method declaration. इसको समझते हैं. ये जो पुराना एग्जांपल था इसी को लेते हैं ये, और इसके आगे अगर हम एब्स्ट्रैक्ट लगा देंगे तो ये आपका क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड. आप देखो ये जो मेथड है इसकी आपके देखो बॉडी डिफाइन नहीं करी आपने, इसकी आपने बॉडी डिफाइन नहीं करी है. लेकिन ये जो कॉन्क्रीट मेथड है इसकी आपने बॉडी डिफाइन करी है. ये आपका क्या होगा, डिक्लेरेशन, और ये आपका क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन. और एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर क्या है, केवल डिक्लेरेशन है. देख रहे हो फर्क, देख रहे हो? यस सर. ठीक है. अब तुम्हें अब 4-5 घंटे देने पड़ेंगे डेली के इन चीज़ों में प्रैक्टिस करने के लिए, सही बता रहा हूँ मैं, तब होंगी चीज़ें, वरना बाउंस करने लगेंगे. एब्स्ट्रैक्ट मेथड समझ में आया, कॉन्क्रीट मेथड समझ में आया? यस सर. एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या बोला था, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, जिसके अंदर की आपके 0 और मोर कॉन्क्रीट मेथड हो, मतलब कि वो मेथड जिसकी बॉडी भी डिफाइन हो, क्लियर भी हो, और 0 और मोर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी हो. ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनती है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए सिंपल, हमने जैसे क्लास लिखते हैं, जैसे हमने क्लास बनाई कैलकुलेटर. ठीक है. क्लास बनाई कैलकुलेटर, और बस इस क्लास के आगे हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को यूज करते हैं. एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को यूज करते हैं तो क्या बन जाती है आपकी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है. ठीक है. इसके अंदर हम कुछ भी इसके अंदर कोड लिख सकते हैं. तो सर वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनने के बाद फर्क क्या हो जाता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है कि आप इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को भी यूज कर सकते हो और कॉन्क्रीट मेथड को भी यूज कर सकते हो. नॉर्मल क्लास में अगर आप नॉर्मल क्लास बनाते हो, अगर नॉर्मल कैलकुलेटर क्लास बनाओगे तो कैलकुलेटर क्लास के अंदर जितने भी आप मेथड बनाओगे उनकी आपको बॉडी डिफाइन करनी पड़ेगी. ठीक है. यस सर. एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप जितने भी मेथड बनाओगे, आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना सकते हो और कॉन्क्रीट मेथड भी बना सकते हो. नॉर्मल क्लास अगर बनाओगे कैलकुलेटर की तो आप क्या बनाओगे, एक एडिशन का मेथड दोगे, सब्ट्रैक्शन का, एक मल्टीप्लिकेशन का, एक डिवीजन. ठीक है ना. यस सर. अब उसकी तुम्हें बॉडी भी दोगे, उसके अंदर क्या लॉजिक चलेगा, ये करली ब्रैकेट के अंदर लॉजिक दोगे. यस सर. लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप मेथड बनाते हो तो आप जरूरी नहीं है कि ये आपको बॉडी डिक्लेयर करनी ही करनी है. अगर आपको डिक्लेयर नहीं करनी है तो मेथड के आगे आप एब्स्ट्रैक्ट लिख दोगे, अगर आपको डिक्लेयर करनी है तो आप एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखोगे. क्लियर है? क्लियर है. पर्पस इसका वहां यूज में आता है जहां पे आपको कोई एक आर्किटेक्चर बनाना है, कोई एक स्ट्रक्चर बनाना है जिसको आपकी टीम बाद में यूज करे. कि भाई मेरे को लेट सपोज कि इंजन के लिए मेरे को एक क्लास बनानी है, और मेरे को अभी आइडिया नहीं है कि उस इंजन के अंदर साइज टायर का क्या रहेगा या क्या क्या फीचर्स रहेंगे. मैंने बस क्या बनाया, मेथड्स बना दिए कि एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड टायर, एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंजन, एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपका विंडशील्ड ग्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड स्टीयरिंग साइज. ऐसे आपने क्या करा, मेथड बना दिए. अब जब कभी भी ये क्लास को यूज करेगा कोई बंदा तो ये सारे मेथड्स जिसकी बॉडी हमने नहीं बनाई थी उसकी बॉडी उसको बनानी पड़ेगी. क्लियर है? थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है. मतलब ये है कि तुम हवा हवा में बातें कर रहे हो इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, लेकिन तुम्हें पता है कि ये चीजें जरूरी है. तो आपने क्या करा कि भाई आपने बोल दिया कि ऐसा कुछ होगा, इसके अंदर क्या होगा वो बाद में डिसाइड करेंगे. क्लियर है? यस सर. ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट बनाने का तरीका क्या है, आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैलकुलेटर लिखा, आपको लेट सपोज एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना है तो आपने इस तरह से डिफाइन कर दिया, और अगर आपको कोई कॉन्क्रीट क्लास कॉन्क्रीट मेथड बनाना है तो आपने इस तरह से लिख दिया. तो मतलब सर एब्स्ट्रैक्ट लिखना जरूरी है, चाहे हाँ. मेथड बनाओ चाहे क्लास. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. एब्स्ट्रैक्ट अगर क्लास बना रहे हो तो आपको एब्स्ट्रैक्ट आगे लगाना पड़ेगा. अगर आप कोई उस क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना रहे हो तो उसके आगे आपको एब्स्ट्रैक्ट लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्या करेगा, एरर आपको देगा. ठीक है. ये एक बार ये एग्जांपल लिख लो, एक छोटा सा, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एग्जांपल लिख लो, इतना कॉपी में लिख लो, वेट कर लो. एक मिनट पानी लेके आ रहा हूँ जब तक आप. यस सर.
लिख लिया? बस सर हो गया। ठीक, लिख लिया। हो गया। ठीक है, इसमें अगला टॉपिक डालो, थर्ड पॉइंट इंटरफेस। थर्ड पॉइंट डालो इसमें इंटरफेस। इसके अंदर लिखो इंटरफेस इज अ जावा फीचर interface is a Java feature यस सर। which allow zero or more abstract methods in a class. Sorry, which allow zero or more abstract methods. Which allow zero or more abstract methods. यस सर। ठीक है, अब इंटरफेस जैसे अगर मेरे को बनाना है तो जैसे मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करा था, मैं इसमें क्या यूज करूंगा, इंटरफेस। लेट सपोज इंटरफेस मेरे को बनाना है कैलकुलेटर का, तो मैंने क्या करा, इंटरफेस कैलकुलेटर, और ये आपका क्या हो गया, एक इंटरफेस बन गया। इसमें देखो आप क्लास नहीं लगा रखी मैंने, इसमें मैंने नहीं क्लास लगाई। नहीं लगा रखी। इंटरफेस के अंदर आपका इंटरफेस यूज होता है, क्लास आपकी ये नहीं होती है। सारे क्लास के फीचर्स होते हैं कुछ कुछ। मैंने क्या आपको लिखवाया था, इंटरफेस is a Java feature which allows zero or more abstract methods। ठीक है, इसके अंदर आपके कॉन्क्रीट मेथड्स यूज नहीं होते, इसके अंदर केवल आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स यूज होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होते हैं, जिसकी आप बॉडी डिफाइन नहीं करते। क्लियर है? यस सर। अब तीनों हमने देखे। पहले हमने देखी नॉर्मल क्लास। नॉर्मल क्लास हमें पता ही है, पब्लिक क्लास या फिर मतलब क्लास कैलकुलेटर। ठीक है, इसको कैलकुलेटर कर देते हैं। ठीक है, एक क्लास हो गई कैलकुलेटर। और फिर हमने देखा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्लास जो होती है नॉर्मल, उसके अंदर हम जो भी मेथड बनाते हैं उसकी बॉडी हम डिफाइन करते हैं, हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। जो आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसके अंदर आप मेथड जो भी बना रहे हो उसकी बॉडी डिफाइन करो नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो इंटरफेस होता है, इंटरफेस के अंदर आप जो भी मेथड्स डिफाइन करोगे, जो भी मेथड डिक्लेयर करोगे, उसकी आप बॉडी डिफाइन नहीं कर सकते। इसके अंदर आप इसकी बॉडी डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, यस सर। तीनों को एक एक चला के देखते हैं। ठीक है सर, यही तीन ही हैं जो क्लास जिनसे होती है। हाँ, तीन तरह की होती है नॉर्मली, तीन ही क्लास हैं इसके अंदर, है ना? यस सर। ठीक है, मैंने आपको क्या क्या लिखवाया था इसमें, एब्स्ट्रैक्ट्स और इंटरफेस, ये थोड़ा और मतलब नॉर्मल वाली तो आती है, एब्स्ट्रैक्ट्स और इंटरफेस और हो जाएगा मतलब क्लियर। करवा वही वही देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का देखते हैं पहले, एब्स्ट्रैक्ट डॉट जावा। ठीक है, अब इसको एक हमने क्लास बनाई, मेन क्लास बनाई, नॉर्मल, है ना? और एक हमने क्या बनाया इसके अंदर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई। ठीक है, इसको हम देते हैं नाम, चलो नाम तो ये देना पड़ेगा, क्लास कैलकुलेटर। ठीक है, अब ये हम क्या बनाने वाले, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास मैंने कैलकुलेटर बनाई। मैंने जो बताया था एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, आप इसके अंदर मेथड बनाओ, उसकी बॉडी दो या ना दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दो मेथड बनाते हैं इसके अंदर, एक बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट
एब्स्ट्रैक्ट इंट सम, ठीक है। सॉरी, इसकी बॉडी डिफाइन नहीं कर सकते, अगर मैंने एब्स्ट्रैक्ट लगा दिया है तो इसकी बॉडी डिफाइन नहीं कर सकते। इसके अंदर दो वैल्यूज ले लेते हैं, इंट ए इंट बी। एक बनाते हैं इसके अंदर आप मेथड नॉर्मल इंट सबट्रैक्ट, इसके अंदर इसकी बॉडी डिफाइन करते हैं। एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि इसके अंदर क्लियर है, ये हो गया। इसके अंदर क्या आ गया आपका, रिटर्न ए माइनस बी, ठीक है। एक क्लास बनाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैलकुलेटर नाम से, और मैंने एक मेन क्लास बनाई। जो कैलकुलेटर क्लास है उसके अंदर मैंने क्या करा, एक मेथड बनाया एब्स्ट्रैक्ट टाइप का, वो नहीं आएगा मेन क्लास, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वो इसके अंदर आएगा। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं, एक मिनट, इसको कर लिया डायरेक्ट, और ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी, इसको ऊपर करते हैं। और मेन के अंदर हमने क्या करा, कैलकुलेटर सी इज इक्वल्स टू न्यू कैलकुलेटर, ठीक है। क्या हो गया, क्लास ए क्लास ई, ठीक है, इसमें मैंने एक्सटेंड करा लिया। क्लास बनाई, इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड दिए, क्लास एक्सटेंड होती है। एरर क्यों दे रहा है? कैलकुलेटर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, एक क्लास और बना दें, क्लास बी स्टैंड्स कैलकुलेटर, एरर क्यों हो रहा है इसमें? अब इसके अंदर हमें, सर ये दोनों क्लास साथ में चल रही हैं? हमने बी क्लास में कैलकुलेटर क्लास को एक्सटेंड करा, तो हमें एरर दे रहा था कि जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड उसमें बनाया है उसको इसमें डिफाइन करो। टाइप
बी मस्ट इम्प्लीमेंट द इनहेरिट एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैलकुलेटर डॉट सम। ठीक है, कैलकुलेटर के अंदर जो सम मेथड है इसका हमने इधर बॉडी डिफाइन नहीं करी। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या बोलता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या बोलती है, जब कभी भी इसको यूज करोगे तो जिसके इसके जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे उनका आपको बॉडी डिफाइन करना पड़ेगा। हमने ये तो कर दिया, अब क्या बोल रहा है, इसका रिटर्न टाइप भी डिफाइन करो। हमने क्या करा, रिटर्न कर दिया इसमें से a प्लस बी। ए प्लस बी हमने इसमें से रिटर्न कर दिया। ये हमारी एक क्लास बनाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास, उसको हमने क्या करा, एक क्लास में एक्सटेंड करा। जैसे ही हमने एक्सटेंड करा, इसने बोला कि भाई इस क्लास के अंदर जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है इनको आप इसमें डिफाइन करो। हमने कर दिया, अब इसमें कोई एरर नहीं आ रहा। ठीक है, अब हमने क्या करा, ये जो क्लास जो मेन क्लास है इसके अंदर हमने क्या करा, क्लास बी का हमने ऑब्जेक्ट बनाया। सॉरी कहाँ गया भाई, क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया। अब इसको देखते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बन गया, इसका क्लास बी का हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम सबट्रैक्ट मेथड को भी यूज कर सकते हैं और सम मेथड को भी यूज कर सकते हैं। चला के देखते हैं एक और, है ना जरा। एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट सम इज इक्वल्स टू बी डॉट सम। दो वैल्यूज पास कर देते हैं 6,3। सम के अंदर ये आपका जो भी मेथड है इसका आउटपुट आ जाएगा। इसको प्रिंट कराते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln स्लैश कैपिटल, और हमने क्या करा, सम को प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो चला के देखते हैं। एक क्लास बनाई है एब्स्ट्रैक्ट, उसके अंदर एक मेथड बनाया एब्स्ट्रैक्ट और एक बनाया नॉर्मल। क्लास बनाई एक और, उसके अंदर हमने क्या करा, इस कैलकुलेटर क्लास को एक्सटेंड करा लिया है। एक्सटेंड मैंने बताया था ना आपको, एक्सटेंड कर सकते हो एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास के फीचर्स को यूज कर सकते हो, चाइल्ड पेरेंट टाइप का। ठीक है, इसने क्या करा, कैलकुलेटर के फीचर्स इनहेरिट कर लिए। अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी प्लस इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड था सम, तो इसकी बॉडी डिफाइन नहीं थी इस सम की, देखो। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर कोई भी होता है हम उसको यूज कर रहे हैं तो उसकी बॉडी हमें बनानी पड़ती है, हमने बना दी। अब हमने इसको यूज कर रखा है, तो मैंने बताया था पेरेंट चाइल्ड में पेरेंट के फीचर्स आते हैं, तो ये जो सबट्रैक्ट है ये भी इसके अंदर आ जाएगा जब हम इसको यूज करना चाहेंगे। चला के देखते हैं, पहले अभी पहले केवल सम वाला चला के देखते हैं। चल जा भाई, कंपाइल हो गया। अब इसके बाद इसको चला के देखते हैं, आउटपुट आ गया 9, 6 + 3 9 आ गया। अब हम चला के देखते हैं सबट्रैक्ट वाला, सबट्रैक्ट वाला चला के देखते हैं। सबट्रैक्ट में क्या होगा, 6 - 3। सॉरी, कंपाइल करते हैं इसको पहले और अब रन करते हैं। इसने देखो आउटपुट दे दिया 3। कैसे दिया आउटपुट, हमने जो बी क्लास है इसका ऑब्जेक्ट जो बनाया था, इसने क्या करा, सम और सबट्रैक्ट दोनों मेथड्स को इसमें इनहेरिट कर लिया। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास का समझ में आ गया? समझ में तो आ गया सर, पर थोड़ा थोड़ा भी वो है। चला के देखोगे, देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या कहती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी बना सकते हो और कॉन्क्रीट मेथड भी बना सकते हो। ये क्लियर है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होते हैं, जिसकी आप बॉडी डिफाइन नहीं करते। हमने इस मेथड की बॉडी डिफाइन नहीं करी हुई, लेकिन इसकी बॉडी हमने डिफाइन करी हुई है। अभी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, अगर आप इस क्लास, बॉडी जो आपने डिफाइन करी है, बॉडी कहाँ है, मतलब मतलब इसमें शो कैसे होगी? ये रही ना बॉडी, अरे वो यहाँ है। ये हो गया उसका नाम और ये हो गया यस उसका सर। धड़, ये हो गया उसका नाम, ये सिर मान लो, ये उसकी मुंडी हो गई और ये उसका Yes. पूरा धड़ हो गया, बॉडी। ठीक है, तो बॉडी के अंदर ही सारे लॉजिक लगते हैं, आपको भी पता है। हमने केवल इसको इधर डिफाइन डिक्लेयर करा है, केवल हमने इसको डिक्लेयर करा है। ठीक है, हमने इसके अंदर के जितने भी फीचर्स हैं हमने इधर इसको इधर डिफाइन हमने करे हुए हैं।
आया समझ में? यस सर। अब हमने जब कैलकुलेटर क्लास को एक्सटेंड करा इसके अंदर, तो हमें पता है कि जो कॉन्क्रीट मेथड है उसकी बॉडी तो डिफाइन नहीं है, तो हमने उसकी बॉडी को भी डिफाइन इसमें कर दिया। अदरवाइज ये जो एडिटर होता है ये आपको यही आपको एरर देने लगेगा। ठीक है, हमने इसमें डिफाइन करा। अब जब हमने एक्सटेंड यूज कर रखा है, इसका मतलब क्या है, जो भी इसके अंदर और भी मेथड्स होंगे वो भी हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो हमने सम भी यूज कर लिया और सबट्रैक्ट भी यूज कर लिया जब इसका ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं इंटरफेस का। इंटरफेस का एक एग्जांपल इसमें देखते हैं। सेम इसको कॉपी कर लेते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं। ठीक है, अब इस क्लास इसमें क्या है, आप देखो हमने क्या करा, एक इंटरफेस बनाया। इंटरफेस क्या कहता है, इंटरफेस बनाने के लिए आपको क्या है, इंटरफेस और फिर क्लास का नाम आप डिफाइन कर सकते हैं। आप नोट्स में देखो वापस, इंटरफेस में मैंने क्या लिखवाया था, इसके अंदर केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं, इसीलिए आपका यस। जो मेथड जिसके अंदर बॉडी डिफाइन है वो आपको एरर दे रहा है ना। तो इसको हमने हटा दिया इसमें से, ये आपका क्या बन गया, एक इंटरफेस बन मेथड जिनकी बॉडी नहीं गया। होती हाँ, सर। जिनकी बॉडी नहीं होती केवल वो इंटरफेस के अंदर बना सकते हैं। अब जो इंटरफेस होता है, अगर किसी क्लास में आपको यूज करना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था शायद, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इम्प्लीमेंट, स्पेलिंग IMPLEMENTS। ठीक है, इम्प्लीमेंट्स यूज करते हैं अगर किसी इंटरफेस को किसी क्लास में यूज करना है। ठीक है, अब ये क्यों एरर दे रहा है, cannot reduce the visibility of the inherit method from the calculator। ठीक है, ठीक तो है ये क्लास इसे हटा देते हैं। इंसम वॉइड ले लेते हैं, वही दिक्कत दे रहा है अभी के लिए। पता नहीं क्यों दे रहा है, इसको वापस करते हैं, चला के देखते हैं इसको। क्लास बनी, क्लास के अंदर हमने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर हमने सम कर दिया, सबट्रैक्ट हमारे पास मेथड नहीं है, इसको हमने हटा दिया। चला के देखते हैं इसको, तब मालूम पड़ेगा क्या दिक्कत आ रही है इसके अंदर। जावा सी डॉट जावा, ये क्या कह रहा है, कैन नॉट इम्प्लीमेंट सम इन कैलकुलेटर, attempting to assign weaker access privilege was public interface calculator and some बात सही कह रहा है। हम्म, हम्म, ठीक है, पब्लिक लगा दिया, चला कर देखते हैं, कंपाइल हो गया और
जावा और ठीक है, चल गया अपना, है ना। इसमें हमने क्या करा, एक क्लास बनाई, सॉरी एक इंटरफेस बनाया, एक इंटरफेस को हमने एक क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट कराया। इसमें क्या है, हमने एक जो फंक्शन था उसको हमने इधर डिफाइन कर दिया, ठीक है। इधर हमने डिक्लेयर करा था, इधर हमने उसकी बॉडी को भी इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। और उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया और उसको हमने यूज़ कर लिया। इंटरफेस के अंदर अगर हम कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं तो उसको हम पब्लिक डिक्लेयर करना पड़ेगा, अदरवाइज वो क्या कहेगा कि देखो उसकी प्रायोरिटी डाउन हो रही है, ठीक है। तो हमने इसको क्या करा, पब्लिक डिफाइन कर दिया और ये आपका चल गया। एक बार इसको लिख लो। सर स्क्रीनशॉट ले ले रहा हूँ मैं। इसको लिख लो स्क्रीनशॉट अच्छा से। सर, तो किसमें लिखना है, इंटरफेस में लिखना है ना सर? ये पूरा एक ही कोड है, 3 क्लास हैं इसके अंदर, एक सॉरी एक इंटरफेस है, 2 क्लास हैं। हेडिंग इंटरफेस जो हेडिंग है उसके अंदर इसका एग्जांपल लिख लो। लिख के याद होगा, ये लिख के समझ में आएगा, मतलब याद के समझ सर में ये आएगा। इंटरफेस का ही तो एग्जांपल है। हाँ, इंटरफेस का है पूरा एग्जांपल। ठीक है सर, लिख रहा हूँ। सर ये कैलकुलेटर की स्पेलिंग थोड़ी मेरे को मिस्टेक तुम लग सही रही कर लो, सी। तुम सही कर लो। हो गया होगा, ए और एल आगे पीछे हो गया है। कर देता हूँ। थैंक यू यार, हो जाता है कभी कभी। कैलकुलेटर कैलकुलेटर। सर अभी ये और ये क्लास वगैरह ले रहे हैं सर ये? हाँ चल रही है, करण और उनकी चल रही है जावा पाइथन की। तुम्हारा कोई फ्रेंड है जिसको जावा सीखनी हो या डेटा स्ट्रक्चर? सर डेटा तो डीएसए तो सर जब ही आएगा ना सर, जब डीएसए पहले। तो तुम्हारा, हाँ तुम सबका एक साथ ही, नहीं तुम्हारा अलग होगा, तुम्हारा जावा से होगा ना। ये तुम्हारा जावा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद होगा डीएसए। किसी को सी की क्लास लेनी हो। हाँ सर, वैसे तो अगर कोई होगा तो मैं आपको बता ही दूंगा। हम्म। तुम एक बता रहे थे कंपनी है नोएडा की जो यस सर। पे से लेके प्लेसमेंट दे रही है, क्या हुआ उसका, बात हुई थी उससे? लड़के साथ जा मतलब अभी कोई घर में वो इशू, मतलब जिसकी कोई जान पहचान थी ना, उसके घर में कोई दिक्कत वगैरह आ गई है, तो अभी गया करा है नहीं, सर ना जाया है। तो वहीं की वहीं है बात अभी तो है। ये है। अच्छा। मतलब बातचीत तो करके आए थे, पर वही है कि अभी जाना हो नहीं पा रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये जो 15 नंबर वाली लाइन है, इसको क्लास के आगे फिर इंटरफेस ही लिख दूं ना डायरेक्ट? कौन क्या सी? ये इस वाली क्लास को पूरा इतना लंबा लिखूं? नहीं, कुछ भी क्लास का नाम ले लो, जिस नाम से आप फाइल का नाम बनाओगे उस नाम से आप लिख लो। इंटरफेस लिख लूं सर मैं आपने नहीं नहीं लास्ट में? नहीं, इंटरफेस मत लिखो, इसमें लिख लो इसका नाम दे दो यार कुछ, साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है। ये वाला सर? कुछ भी दे दो, कैलकुलेटर हमारे पास पहले से क्लास है तो इसलिए उसको छोड़ो, कुछ और नाम दे दो। माउस लिख दे रहा हूँ सर। लिख दो कुछ भी। अभी हमने क्या देखा इसमें, एक तरह से जो लेयरिंग होती है, हमने 3 तरह के देखे इसके अंदर, जो मेन जिसके अंदर सारा कोड होता है आपका। एक आपका देखा क्लास, एक देखा आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और एक देखा आपने इंटरफेस, ठीक है। अब हम इसके अंदर के जो पार्ट्स होते हैं हम एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे और साथ में धीरे धीरे उसमें बढ़ते जाएंगे। यस सर। लिख लो तो बताना है।
हो गया सर। ठीक। अब इसमें आगे हेडिंग डाल लो। अभी हमने देखो ऊपर का देख लिया, जो जिसके अंदर हमारा सारा कोड होता है, सारा का सारा, है ना। अब हम देखेंगे इसके अंदर का कोड सारा, मेथड्स क्या होते हैं, बाकी सारे ये हमने भी कंटेनर्स देखे हैं। भाई कंटेनर क्या है, जिसके अंदर हम कोड लिखते हैं, वो क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस। अब हम देखेंगे आपका इसके अंदर मेथड्स। अगली हेडिंग डाल लो, मेथड्स इन जावा। मेथड्स इन जावा सर। हाँ, इसमें लिखो आप, मेथड्स इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, methods is a set of instructions which Yes, sir. represent a particular action in Java application. Methods is a set of instructions which represents a particular which represent the particular action in Java application. इसका सिंटेक्स आपको पता है, सिंटेक्स क्या होता है आपका। आगे आता है आपका एक्सेस मॉडिफायर, फिर उसके बाद आता है आपका रिटर्न टाइप, फिर उसके बाद आता है आपका मेथड नेम, उसके बाद आता है आपका मेथड नेम, और उसके बाद अंदर आते हैं पैरामीटर्स, और फिर आपका करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट एंड, और इसके अंदर आपका क्या आता है, कोड। ठीक है। इसके अंदर एक चीज और होती है जो हम बाद में देखेंगे, वैसे इसके अंदर आपके असेप्शन। ठीक है, असेप्शन आपका क्या होता है, मैंडेटरी नहीं होता, इसके अंदर आप कोई भी एक्सेप्शन थ्रो करना है, और जो एक्सेस मॉडिफायर है वो भी मैंडेटरी नहीं होता डिफाइन करना। मैंडेटरी क्या होता है आपका, रिटर्न टाइप डिफाइन करना, मेथड नेम डिफाइन करना, ये दो आपके मैंडेटरी होते हैं। पैरामीटर्स भी आपके मैंडेटरी नहीं होते। ठीक है, आप कोई भी मेथड बनाना है, आप आगे एक्सेस मॉडिफायर लिखोगे, उसके बाद उसका रिटर्न टाइप लिखोगे, उसके बाद उस मेथड का नाम दोगे, कुछ डेटा पास करना है डेटा पास करोगे, कुछ उसमें एरर हैंडलिंग करनी है आप एरर हैंडलिंग करोगे, करली ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको लॉजिक लिखना है वो आप इसके अंदर लॉजिक लिखोगे। ठीक है, यस सर। यही होता है। एक इसका छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, वही हम एडिशन वाला एग्जांपल देखते हैं इसमें आगे। जैसे लेट सपोज मैंने एक क्लास बनाई कैलकुलेटर, क्लास कैलकुलेटर के अंदर जैसे मैंने एक बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बना देते हैं पहले तो एक बना देते हैं आपका पब्लिक इंट एडिशन, या ऐड कर देते हैं। इसके अंदर हम दो वैल्यूज लेंगे, इंट ए इंट बी, और इधर हम अपने क्या डालेंगे, लॉजिक। लॉजिक क्या रहेगा आपका, रिटर्न ए प्लस बी। क्लियर है। एक्सेस मॉडिफायर क्या हो गया इसका, पब्लिक। रिटर्न टाइप क्या हो गया आपका इसका, इंट। मेथड नेम क्या हो गया आपका, ऐड। पैरामीटर्स आपके क्या हो गए, ये जो दो हमने पैरामीटर्स दिए हैं, और इसके बाद आपने क्या करा, इसके अंदर आपने जो लॉजिक लिखना था वो लॉजिक लिखा और इसको बंद कर दिया। क्लियर है। क्लियर है। इसको यूज करने के लिए कैसे करेंगे आप, कैलकुलेटर कोई भी इसका एलियास इज इक्वल्स टू न्यू कैलकुलेटर। ठीक है, और बाद में हम क्या करेंगे, सी डॉट ऐड, और इसके अंदर हम कुछ भी वैल्यूज इसके अंदर पास कर देंगे। क्लियर है ये सर, ये सी डॉट ऐड क्या है, ऐड आपका मेथड है ना ये। अच्छा सर। चल आगे देखो अब तुम इसको, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ।
तुमने तो ये बात पूछ के मेरे को कंफ्यूज कर दिया। इसको चलाओ। एक बार चलाओ इसको कॉपी उसमें अपने लैपटॉप पे। 1 मिनट सर, चला। सर ये मेथड्स इन जावा। हाँ, सर ये तो एरर दिखा रहा है, आप एक एरर बार देखिएगा सर। स्क्रीन शेयर करो। तुमने जावा सी फिर फाइल का नाम लिखा कैलकुलेटर। अच्छा सर, ये मतलब क्लास जिस नाम की होगी उसी नाम की फाइल होनी चाहिए ना सर? बिल्कुल, अलग अलग हो सकती है लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। एक मिनट सर, ये अब समझ में आ गया। सर मैंने कैलकुलेटर क्लास ली है। एक बार स्क्रीन शेयर करो। सर ये देखिए, ये कोड है आपका। क्लास कैलकुलेटर, ठीक है। फाइल का नाम क्या है? कैलकुलेटर डॉट जावा, ठीक है। एरर मेथड रीच ऑफ एंड फाइल वाइल पार्सिंग, ठीक है। देखो एक इसमें स्क्रॉल करो, नीचे करो, ठीक है। अब क्या गड़बड़ हो गई इसके अंदर? कैलकुलेटर का करली ब्रैकेट ये रहा आपका। ऊपर जो कमेंट है एक बार वो हटा दो पहले तो। ये सर ये सारा हटा दो। हेलो। हटा दी। अब और इस और ऊपर करो इसको। जो ये सब पूरा पूरा ही है सर ये। फोर्थ लाइन को ऊपर ले जाओ, फर्स्ट लाइन पे ले जाओ ना, इसको ऊपर ले जाओ। अब ये कुछ सेव करो एक बार। कॉपी पेस्ट में कुछ दिक्कत हुई है, सेव करो एक बार और रन कराओ इसको। जावा सी कैलकुलेटर डॉट जावा। 8 एरर। हाँ, इसको कॉपी, ये जो तुमने कॉपी कराया ना, ये यस सर। तुम्हारे कुछ कॉपी पेस्ट में कुछ गड़बड़ हो गई, अलग इसने वो ले लिया है कैरेक्टर सेट, तभी वो एरर आ रहा है। मतलब ऐसे भी है सर? ऐसे होता है। इसको कॉपी करो। इस पूरे को? हाँ, पूरे को कॉपी करो। नोटपैड है, नोटपैड। यस सर। नोटपैड में इसको पेस्ट करो एक बार। पेस्ट करना है ना इसको। इसमें भी कुछ इसमें दिक्कत होगी। सर आप एक बार अपने में रन करवाइए। चलो मैं अपने में रन करता हूँ, ठीक है। वो व्हाट्सएप से कॉपी पेस्ट करा है ना, उस वजह से दिक्कत हुई है, ठीक है। ये अपनी कैलकुलेटर क्लास है।
और क्लास फाइल का नाम क्या था अपना, ये था। इसको मैं रीनेम कर देता, इसको कॉपी करके इसको कॉपी करता हूँ, एक कैलकुलेटर क्लास नाम बना देता हूँ ना। लैपटॉप हैंग क्यों हो रहा है भाई? बड़ा स्लो हो गया लैपटॉप, क्या चल रहा है? ठीक है ठीक है। ठीक है, कैलकुलेटर क्लास बनाई, कंपाइल हो गई जावा कैलकुलेटर। ठीक है, आपका रन हो गया। ठीक है, हमने कुछ प्रिंट नहीं कराया था तो इसलिए कुछ इसमें प्रिंट हुआ नहीं। प्रिंट करा देते हैं इधर हम, तो प्रिंट हो जाता है। हाँ अभी करा ही देते हैं ना। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, डायरेक्टली ये जो आउटपुट आ रहा है इसको हम प्रिंट करा देते हैं। चलो भैया कंपाइल हो गया, ये रन हो गया, आउटपुट क्या है आपका 7। ठीक है, ये हमने क्या करा, एक मेथड बनाया है, ये भी एक मेथड है, ये आपके बनाना पड़ता है हमें डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और ये हमारा जो एक एक्चुअल में जो नॉर्मल मेथड बनता है इस तरह से बनता है, उसमें क्या होता है, एक एक्सेस मॉडिफायर होता है जो पब्लिक हो गया, रिटर्न टाइप होता है इंटीजर वॉइड कुछ भी हो सकता है, मेथड का नाम जो हमें देना है अपने अकॉर्डिंग, उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स पास करने हैं वो, और फिर उसका अंदर जो भी कोड हमें लगाना है वो। क्लियर है? अगर हमने इधर इंटीजर लिखा है तो हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करानी पड़ेगी, ये इसके अंदर मैंडेटरी होता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब आगे इसमें लिख लो ऑब्जेक्ट क्रिएशन प्रोसेस। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन चलो आता ही है हमें, इसको छोड़ते हैं। ऑब्जेक्ट हमें पता है कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, जो भी क्लास का नाम होता है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया क्लास का नाम। ठीक है, उसका टाइप, कैलकुलेटर क्लास का क्या हो गया, कैलकुलेटर क्लास का एक टाइप हो गया, जैसे हमारा ये होता है ना इंटीजर फ्लोट डबल, कैलकुलेटर क्लास का टाइप क्या होगा कैलकुलेटर। कैलकुलेटर सी इज इक्वल्स टू न्यू कैलकुलेटर, ये जो कैलकुलेटर ये क्या है आपका, इसका क्या कहते हैं, इसको कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये क्या कहलाता है, इसका कंस्ट्रक्टर। क्लियर है? यस सर। तो इस तरह से आता है क्लास नेम, रेफरेंस वेरिएबल नेम, न्यू, फिर आपका क्लास नेम, एक तरह से कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता है। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स होता है आपका क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का। जैसे सर हम स्कैनर क्लास में ऑब्जेक्ट बनाते थे उसका स्कैनर एससी करके। बिल्कुल बिल्कुल, स्कैनर क्लास एक कोड बना हुआ है, इसीलिए हम स्कैनर क्लास, फिर एक उसका रेफरेंस नेम, फिर उसके बाद न्यू, और फिर उसका कंस्ट्रक्टर का नाम हम इसी तरह से बनाते थे ना, सेम इसी तरह से हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते। ठीक है, अब अगला टॉपिक इसमें लिख लो कंस्ट्रक्टर। आज हम थ्योरी खत्म कर देंगे मैक्सिमम। क्या होगा, ठीक है, कंस्ट्रक्टर हेडिंग लिख ली। यस सर। इसमें लिखो इट इज अ जावा फीचर, it is a Java feature which is used to create object. It is a Java feature which is used to create object. यस सर। इसमें अगला पॉइंट लिखो the role of constructor is to provide
initial values inside object. Initial value inside object. The class name, अगला पॉइंट लिखो, the class name, the class name हाँ, class name and constructor name, the class name and constructor name must be same. yes sir अगला इसमें लिखो, constructors does not have any return type. Constructors does not have any return type. yes sir ठीक है, चलो अब एक हम कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, क्लास ए एक क्लास बनाई, ठीक है, और एक क्लास बनाई हमने, ये जो हमारी क्लास है मेन, इस नाम को ले लेते हैं, ठीक है। अब void में a is equals to new a, अब a डॉट a, डॉट ठीक है। अब इसके अंदर void a, इसके अंदर हम लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो यू आर इन क्लास ए, ठीक है। अब इसमें देखो, एक तो मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, उसके बाद मैंने इस मेथड को कॉल कराया है, ठीक है। चला के देखते हैं इसको, सर void आपने जो ऊपर लगाया है इसका क्या रोल है, मतलब पूरी void का रोल ये होता है कि जब कभी भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करानी होती ना, तब void लगाते हैं, ठीक है। इसको और चेंज करके देखना तुम, मैं अब जैसे void है, अगर मैं void नहीं लगाऊंगा, अगर मैं इसको int कर दूंगा तो मेरे को इसका रिटर्न, इसकी वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। yes sir ठीक है, अभी इसको चला के देखते हैं पहले, जावा सी और कंस्ट्रक्टर डॉट जावा, कंपाइल हो जाए, कंपाइल हो गया जावा और फाइल का नाम, देखो इसके अंदर क्या है, हेलो यू आर इन क्लास ए, एक मिनट सर मैं लिख लूँ
लिख लिया। ठीक है, अब इसमें से इसको void को हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो क्लास है, क्लास के अंदर मैंने पहले void लगा रखा था, रन कराया, इस मेथड को कॉल कराया और मेरा क्या आया था, यू आर इन क्लास ए। ठीक है, अब मैंने क्या करा, देखो सिंपल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है बिना किसी इसके क्या कहते हैं रिटर्न टाइप के, और आपको देखो कि क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते ही ये आपका प्रिंट हो गया, आपको इस मेथड को कॉल कराने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये आपका क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है। सर ये बिना वॉइड के भी प्रिंट हो गया? जो आपका मेन मेथड जो मेथड होता है, कंस्ट्रक्टर जो होता है आपका सेम नाम का होता है एक तो क्लास के, इसका कोई रिटर्न टाइप डिफाइन नहीं होता है। अगर हम रिटर्न टाइप इसका डिफाइन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक नॉर्मल मेथड बन जाता है। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, एक नॉर्मल मेथड। ठीक है, यू आर इन क्लास ए। अब देखो कंपाइल और रन। अब देखो ये जो मेथड है ये आपका नॉर्मल मेथड है, और ये जो मेथड है ये आपके क्या है, कंस्ट्रक्टर है। देखो सेम नाम से मेथड है दोनों, यस सर। ए नाम से। इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, इसका रिटर्न टाइप वॉइड कर रखा है, और इसके अंदर हमने इसका रिटर्न टाइप डिफाइन नहीं कर रखा। तो ये तो जब चलेगा जब हम इसको कॉल कराएंगे, और ये आपका जब कभी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा जब चलेगा। इसको कमेंट करा, क्या आएगा आपका, कंपाइल करते हैं पहले। देखो यू आर इन क्लास ए। ठीक है, ये आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और जब हम इसको करेंगे तो आपका क्या होगा, ये मेथड कॉल होगा। ठीक है, ये आपका एक तरह से पॉलीमॉर्फिज्म का छोटा सा एग्जांपल हो गया। अगर मैं इसको एक और चीज दे दूं, मैं पॉलीमॉर्फिज्म का भी एक एग्जांपल देता हूं इसमें। ठीक है, ए प्लस बी। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे ये जो मेथड है आपका, देखो इधर आपको वॉइड टाइप के साथ है और इधर आपका इंटीजर टाइप के साथ है। तो सेम मेथड है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट बिहेव कर रहा है। तो आपका क्या हो गया, ये अलग, ये आपका क्या हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल हो गया। ठीक है, इसको मैं अभी हटा देता हूँ इससे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका क्या है, 1 मिनट। ठीक है, इधर आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और ये आपका क्या करेगा, स्क्रीनशॉट ले लिया। 1 मिनट सर। ले लिया। ठीक है, अगली हेडिंग डाल लो जो हम कल देखेंगे। इसमें हेडिंग डालो आप, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स।
टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर हेडिंग डाल लो। एक मिनट। यस सर। इसमें लिख लो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। यस सर। फर्स्ट वन इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यस सर। सेकंड वन इज यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यस सर। इसको हम कल देखेंगे। एक बार थोड़ा सा जितना मैंने पढ़ाया है आज, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लो पिछला और आज तक का, तो आपका क्या होगा कि थोड़ा सा पुरानी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी, है ना, वरना एक यस साथ थोड़ा दिक्कत होगी। ठीक है, इसको रिवाइज कर लेना, है ना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।